साथियों, अभी बैंकों की शिकायतें आ रही हैं कि बैंक मनमानी कर रहे हैं, खासकर से जब उनका क्लोजिंग होता है, ईयर क्लोजिंग होता है मार्च में, उसमें बहुत बदतमीजी की जा रही है, मिसबिहेव किया जा रहा है। लास्ट के 3 महीने में रिकवरी को बढ़ा दिया गया है। मैंने बार बार कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी बैंक वाले को, किसी भी एनबीएफसी को, किसी भी रिकवरी एजेंट को, किसी को भी आपके साथ बदतमीजी करने का, आपकी मानहानि करने का, आपको अपमानित करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई भी बैंक वाला, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी रिकवरी एजेंट, कोई भी साहूकार किसी तरह से भी आपकी मानहानि करता है, बदतमीजी करता है, आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप उस पर केस कर सकते हैं। और बैंक वालों को बताना चाहता हूं, आप आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करिए। रिकवरी एजेंट जो आपका जाएगा, उसके पास डीआरए का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप उसको आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से व्यक्ति को समय दीजिए। परिस्थितियां खराब है भाई। और देखिए ना, जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं कर्जे के कारण, वो क्यों मर रहे हैं? एक तो कर्जा समस्या आ गई, ऊपर से रिकवरी वालों ने समस्या पैदा कर रखी है। आप उनके घर पर जाकर के उनके रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं, उनके पड़ोसियों को परेशान कर रहे हैं, फैमिली मेंबर को टॉर्चर कर रहे हैं। कब तक व्यक्ति सहन करेगा? ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए और आप भी गलती मत करिए। और जो व्यापारी, उनसे भी कहना चाहता हूं, आप इनकी कंप्लेंट करिए। आप दोषी नहीं है, ये अगर आपको टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप इनके खिलाफ कंप्लेंट करिए। आरबीआई पर कंप्लेंट करिए, वित्त मंत्रालय को कंप्लेंट करिए, ट्विटर पर टैग करिए। उनके बैंक को, जिस बैंक से हैं, उस रिकवरी एजेंट को उसका नाम और मोबाइल नंबर लिखिए। आरबीआई को भी टैग करिए, उसमें वित्त मंत्री को भी टैग करिए, प्रधानमंत्री को भी टैग करिए, लोकल पुलिस को भी टैग करिए, ताकि उन्हें पता चल पाए कि टॉर्चर किया जा रहा है। किसी को भी रिकवरी के लिए, लोन भरने के लिए टॉर्चर करने का, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, ना ही दिया गया है। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि व्यक्ति समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहा, ये भी कोई अपराध नहीं। ये गलती, एक मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन आप इसको अपराध नहीं बना सकते। व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाना है, और व्यक्ति ने भी नहीं मानना है कि वो अपराधी है। बैंक से बात करिए, रिटर्न में कम्युनिकेट करिए। और अगर बैंक फिर भी आपको प्रताड़ित कर रहा है, समय नहीं दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है, अभी सुनने में आ रहा है नकली पुलिस वाले बन करके कॉल किया जा रहा है, यहां आ जाओ, वहां जाओ। अगर कोई ऐसा लगता है आपको नकली है, तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराइए उनकी कि पुलिस वाला बन करके बदतमीजी कर रहा है। पुलिस वालों को रिकवरी का अधिकार नहीं दिया गया है। पुलिस वाले जाएंगे तो जब बैंक से ऑर्डर आएगा, साथ जाएंगे, जा सकते हैं, लेकिन पुलिस वाला कॉल करके बुलाएगा नहीं आपको। जो बैंक ने लीगल एक्शन लेना ले लें, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा। नकली वकील बन करके कॉल किए जा रहे हैं कि मैं वकील बोल रहा हूं, जबकि वो वकील नहीं है। तो इस तरह का कोई भी अगर टॉर्चर करता है बैंक, चाहे वकील बनकर करे, पुलिस वाला बनकर करे, बैंक का एम्प्लॉय बनकर के करे, रिकवरी एजेंट बनकर के करे, किसी को भी किसी की मानहानि करने का, टॉर्चर करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। और आपको भी मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, देखिए, आप लोन देना चाहते हैं ना, मारना तो नहीं चाहते ना। सबसे पहली बात तो विलफुल डिफॉल्टर मत बनिए। अपनी, अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप किस्त पे कर सकते हैं, तो किस्त पे करते रहिए। मैं कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास करता रहूंगा। अभी तो लोन चल रहा है ना, हाउसिंग लोन चल रहा है, 10 साल का, 15 साल का। तो अगर अभी 1.5 साल हो गया, सरकार नहीं मान रही है, हो सकता है अगले 6 महीने में, 1 साल में मान जाए सरकार। तो मैं आपकी लड़ाई तो लड़ ही रहा हूं, पैरेलली आप अपना लोन भरते रहो, फॉर्म आपने भर ही दिया होगा। अगर आपकी स्थिति नहीं है कि आप किस्त दे पाओ, तो बजाय के डिफॉल्ट कर जाए, बजाय के किस्त बाउंस हो जाए, बैंक से कम्युनिकेट कर लो, रिटर्न में बात करो, और आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, क्योंकि बैंक को अधिकार है 2 बार आपका लोन रिस्ट्रक्चर बैंक कर सकता है। ईएमआई को कम कर सकता है, ड्यूरेशन बढ़ा सकता है, ड्यूरेशन को कम कर सकता है, ईएमआई को बढ़ा सकता है, जैसा आप करवाना चाहो। बैंक से बात करो, और बैंक को भी ये मत बोलो कि रिस्ट्रक्चर कर दो, बैंक को बोलो कोई ना कोई रास्ता बताइए। अपनी स्थिति के बारे में बताओ, मेरी स्थिति आज देने की नहीं है, मैं देना चाहता हूं, मेरी जॉब थी, जॉब के आधार पर आपने लोन दिया था, आज मेरे पास जॉब नहीं है, अब बताइए मेरे लिए क्या मार्ग है। मैं बिजनेस करता था, मेरा व्यापार था, उसके आधार पर आपने पैसा दिया था, आज मेरा व्यापार नहीं है, अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या विकल्प है आपके पास। तो बैंक जो भी विकल्प देगा, उसमें से जो बेस्ट विकल्प वो चुन लो। साथ ही साथ बताओ कि मैं कर्जा मुक्ति अभियान में भी जुड़ा हूं, हो सकता है सरकार कर्जा माफ कर दे, कुछ समय दे दिया जाए मुझे। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, मेरी टीम भी प्रयास कर रही है। देखो, मुझ पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, लेकिन हम सब लोग आपके लिए निःशुल्क काम कर रहे हैं। कई लोग शिकायत करते हैं, फोन नहीं उठ रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है। भाई, हर दिन 10,000 फोन आएंगे, कैसे उठा लेंगे यार हम? संभव है क्या? प्रैक्टिकली संभव है? ये काम जो हम कर रहे हैं, हमारे स्तर का काम नहीं है, ये सरकार के स्तर का काम है। सोचिए, जो पूरे देश में काम करना होगा, तो उसके लिए 100, 200, 500 लोग कैसे काम कर लेंगे? और वो लोग जो ऑलरेडी अपना कुछ कुछ करते हैं, हम लोग फुल टाइम तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन सब तो नहीं कर पा रहे ना। बहुत सारे लोग जो वॉलंटियर हैं, कोई 1 घंटा दे रहा है, कोई 2 घंटा दे रहा है, और उसमें भी सबके फोन अटेंड नहीं हो पाएंगे। 10% फोन ही अटेंड हो रहे हैं हर दिन में, क्योंकि हर दिन में 10-12 हजार फोन आ रहे हैं। अभी मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च किया, देखिए उसमें लाखों की संख्या में लोग मिस्ड कॉल कर रहे हैं कर्जा मुक्ति अभियान के समर्थन में। मैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी लगा रहा हूं, जल्दी उसकी भी डेट आपको मिल जाएगी, और हमारी कोशिश है कि सरकार पर वहां से भी दबाव बनवाया जाए।
तो अलग अलग स्तर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको कर्जई दलदल से बाहर निकालूं, और बैंकों से भी अपील करना चाहता हूं, बैंक जो भी लीगल समय दे सकते हैं, जो भी दायरे में रह करके उनको राहत दे सकते हैं, राहत देने की कोशिश करें। कम से कम प्रताड़ित ना करें, किसी के साथ गाली गलौज बदतमीजी ना करें। ये बैंकों से मेरी अपील है।